आज का नेक्स्ट किचन में बनाएंगे दो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आइसक्रीम्स। एक ही कस्टर्ड आइसक्रीम जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रीमी, बिना अंडे बिना कंडेंस मिल्क के, एंड साथ ही बनाएंगे ये देखिए सुपर डिलिशियस रस मलाई फ्लेवर वाली आइसक्रीम अंगूरी रस मलाई के साथ। सबसे पहले बनाएंगे कस्टर्ड आइसक्रीम, जिसके लिए सबसे पहले एक हेवी बॉटम पैन में यानी कि मोटे तले बर्तन में हम डालेंगे 2 कप दूध जो कि है करीबन आधा लीटर, और इसमें अच्छा सा बॉईल आने का वेट करेंगे। तो इसको लगातार स्टर करते जाइए जैसे कि दूध जले ना। और जैसे इसमें अच्छा सा बॉईल आ जाएगा गैस का फ्लेम लो मीडियम कर देंगे, और इसमें मैं डाल रही हूँ शुगर। तो शुगर मैं कितना डाल रही हूँ, आधा कप। इससे काफी अच्छी मिठास आ जाती है। इसको भी मिक्स करके पकाएंगे जैसे शुगर अच्छे से पक जाए और दूध थोड़ा सा गाढ़ा होने लगे। तो दूध जब तक गाढ़ा हो रहा है साइड में, चलिए कस्टर्ड का मिक्सचर बना लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोल में मैंने लिया है 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। मैंने वेनिला फ्लेवर लिया, आप चाहें तो और कोई फ्लेवर का भी यूज कर सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे 1/4 कप ठंडा दूध। ये पहले से बॉईल किया हुआ दूध है, मैंने फ्रिज में रखा था। इसको मिक्स करेंगे और इसका घोल तैयार करेंगे जिसमें कोई भी लम्प्स नहीं होने चाहिए। तो ये रेडी हो गया है। चलिए दूध भी चेक कर लेते हैं। देखिए दूध थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा है, और अब इस मिक्सचर को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और लगातार विस्क करते जाएंगे। तो बस इसको लगातार मिक्स करते जाना है, विस्क करते जाना है। क्योंकि क्या होता है ना, जब गर्म दूध में कस्टर्ड का ये घोल जाता है ना, तो अचानक से वो गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको लगातार इसको मिक्स करते जाना है, थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है और मिक्स करते जाना है। तो मैंने पूरा मिक्सचर ऐड कर दिया और लगातार इसको मिक्स किया। ये देखिए थोड़ा थोड़ा आपको देख के पता चल रहा होगा कि दूध गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। और ये देखिए मैं आपको 3 से 4 मिनट के बाद दिखाती हूँ, काफी गाढ़ा हो गया, एकदम कोटिंग कंसिस्टेंसी का आ गया है। और ये ठंडा होने के बाद भी ना और सेट हो जाता है। तो इस वक्त गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। तो इसको किसी बोल में ट्रांसफर कर लीजिए ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी खासी गाढ़ी है। तो इसको सबसे पहले रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए और फिर इसको फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। जब तक हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक बोल में मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप व्हिपिंग क्रीम। इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको लो स्पीड में बीट करेंगे, और जैसे जैसे क्रीम गाढ़ी होती जाएगी इसको हाई स्पीड में बीट करेंगे। क्योंकि क्या होती है ना, ये वाली जो क्रीम है ना मीठी होती है, तो आपको एडिशनल शुगर या और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको बीट करते जाइए करीबन 4 से 5 मिनट के लिए। ये देखिए आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी थिकनेस आ गई है, थोड़े से स्टिफ पीक्स बनने लगे हैं। बस और ज़्यादा बीट नहीं करेंगे। और चलिए हमारा कस्टर्ड का मिक्सचर भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए मैंने फ्रिज से निकाल दिया, काफ़ी गाढ़ा हो गया, पूरी तरीके से ठंडा हो गया है। तो अब इसको ऐड करेंगे इस व्हिपिंग क्रीम में। तो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाइए और लगातार बीट करते जाइए ताकि उसमें अच्छे से मिलजुल जाए। तो इसको लगातार ब्लेंड करते जाइए, थोड़ा थोड़ा डालते जाइए और बीट करते जाइए 2 से 3 और मिनट के लिए। तो मैंने पूरा कस्टर्ड का मिक्सचर ऐड कर दिया। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्रीमी बेस तैयार हो गया है। तो बस मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कलर की कमी है, तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बस पिंच ऑफ येलो फूड कलर। वैसे ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे क्या होता है ना, बढ़िया सा कलर आ जाए। बिल्कुल वैसा ही कलर है जैसे कि मार्केट में मिलता है ना फैमिली पैक में, बिल्कुल उसी तरह से। तो इसको भी बीट कर लेंगे। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम बढ़िया तरीके से हमारा बेस तैयार हो गया है। तो इसको कवर कर लेंगे क्लिंग रैप से या फिर फॉइल से। इस तरह से ऊपर थोड़ा सा दबा लीजिए ताकि आइस क्रिस्टल्स ना जमे, और इसको फ्रीज करेंगे 2 से 3 घंटों के लिए, जब तक ये सेमी सेट ना हो जाए। तो मैंने बस इसको 2 घंटे के लिए रखा था आपको दिखाने के लिए। ये देखिए अब इसको क्या करेंगे ना, फिर से व्हिप कर लेंगे। डबल से व्हिप करने से क्या होगा ना, आपकी जो आइसक्रीम है ना और भी ज़्यादा फ्रॉथी और क्रीमी और लाइट बनेगी, और इसमें कोई भी आइस क्रिस्टल्स नहीं रहेंगे। तो इसको मैंने और बीट कर लिया 2 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं इसका कंसिस्टेंसी और कलर भी थोड़ा और लाइट हो गया है। तो बस अब ये हमारा बेस रेडी हो गया है। इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे कोई भी बॉक्स में। आप चाहें तो छोटे छोटे डब्बों में या फिर आइस बॉक्स में भी सेट कर सकते हैं। और फिर इसको कवर कर लेंगे फिर से क्लिंग रैप से, और डब्बे को क्लोज करके फ्रीज करेंगे पूरी रात के लिए। तो ये देखिए आइसक्रीम मैंने पूरी रात के लिए सेट की थी, अच्छे से फ्रीज हो गई है। मैं आपको क्लिंग रैप हटा के दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितने बढ़िया ग्रेन्स आए हैं। तो बस इट्स टाइम टू स्कूप इट आउट। मैं आपको इसको स्कूप करके दिखाती हूँ।
आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा क्रीमी बनी है फ्रेंड्स। आपको देख के अंदाज़ा लग रहा होगा, मैं आपको एकदम ज़ूम से दिखा रही हूँ। जैसे ही मैं स्कूप कर रही हूँ ना, थोड़े भी आइस क्रिस्टल्स नहीं, और पूरी जो टेक्सचर है ना आइसक्रीम का, एकदम क्रीमी क्रीमी है। तो बस इसको सर्व करेंगे और फिर इसको ऊपर से आप गार्निश कर सकते हैं थोड़े से टूटी फ्रूटी के साथ, और अगर आपको चाहिए तो आप थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा क्रीमी बनी है। मैं आपको अब इसका टेक्सचर भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इतनी ज़्यादा क्रीमी बनी है फ्रेंड्स कि मैं आपको क्या बताऊँ। आपको खुद को ये रेसिपी ट्राई करनी है इस गर्मियों में और मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक्स ज़रूर दे दीजिएगा अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो। चलो कम से कम 3000 लाइक्स करते हैं इस वीडियो के लिए। चलिए अब बना लेते हैं रस मलाई फ्लेवर वाली आइसक्रीम। सबसे पहले मैं पैन में डाल रही हूँ 2 कप दूध, यानी कि आधा लीटर दूध, और इसमें अच्छा सा उबाल आने का वेट करेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं फुल फैट दूध यूज़ नहीं कर रही हूँ, जो कि रेगुलर मिल्क मेरे घर पे आता है वो यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो फुल फैट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आगे मैं इसको कैसे क्रीमी करना है आपको बताने वाली हूँ। इसमें अच्छा सा उबाल आ गया, गैस का फ्लेम लो मीडियम रख देंगे। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ करीबन 4 टेबल स्पून शक्कर, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसको डिसॉल्व होने देंगे। इतनी शक्कर एकदम परफेक्ट हो जाएगी आपको इस रेसिपी के लिए। शक्कर भी अच्छे से मेल्ट हो गई है, इसको और उबलने देंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ करीबन आधा टीस्पून इलायची का पाउडर, और साथ ही फ्लेवरिंग और कलर के लिए डाल रही हूँ थोड़े से केसर के धागे भी। इसको भी मिक्स करके पकाएंगे थोड़ी देर और। तो फ्रेंड्स इसको लगातार चलाते रहिएगा वरना दूध नीचे से लग सकता है। तो इसको मैं क्या करूँ, थोड़ा सा और गाढ़ा होने दूंगी। तो गैस को मैं रख दूंगी लो फ्लेम पे और हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ बोल पे ये देखिए मैंने लिया है 4 टेबल स्पून ऑफ मिल्क पाउडर, और इसमें मैं डाल रही हूँ ये देखिए बस 1 टीस्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर, कॉर्नस्टार्च, तो भी आप बोले अरारूट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कस्टर्ड पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। सारे ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा दूध डालेंगे। जो दूध है चिल्ड या फिर रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको घोल तैयार कर लेंगे। इसी की वजह से आपका जो दूध है ना एकदम क्रीमी क्रीमी मलाईदार बनेगा। तो मान लीजिए अगर आप फुल फैट दूध नहीं भी यूज़ कर रहे हैं ना, तो भी आपकी आइसक्रीम बहुत ही मलाईदार और क्रीमी बनेगी विदाउट एनी आइस क्रिस्टल्स। चलिए दूध भी चेक कर लेते हैं। दूध ये देखिए पहले से और ज़्यादा क्रीमी हो गया, मलाईदार हो गया। तो इसके साइड्स अच्छे से स्क्रैच करके इसको बीच में डाल दीजिए और अच्छा क्रीमी करने के लिए। और अब हम इसमें डाल देंगे घोल जो हमने तैयार किया था, और इसको लगातार विस्क करते जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा घोल डालते जाइए और इसको लगातार विस्क करते जाइए ताकि इसमें कोई भी लम्स ना पड़े। अच्छा फ्रेंड्स, ये डालने का फ़ायदा क्या होता है पता है? आप चाहें तो इसके बदले कंडेंस मिल्क भी डाल सकते थे या फिर मावा डाल सकते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने यहाँ पे कॉर्नफ्लावर और मिल्क पाउडर का घोल पहले से ही डाल दिया है। तो इसको अभी और थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे जब तक कि एकदम थिक कंसिस्टेंसी पे ना आ जाए या फिर अपने क्वांटिटी से रिड्यूस होके हाफ ना हो जाए। तो इसको मैंने और पकाया 3-4 मिनट के लिए। ये देखिए काफ़ी गाढ़ा हो गया, एकदम बैक ऑफ द स्पून कोटिंग कंसिस्टेंसी का आ गया है। ये ना ठंडा होने के बाद भी और अच्छे से सेट हो जाता है। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और ये रिड्यूस भी हो गया है पहले से। और इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। आप देख सकते हैं अभी कितनी क्वांटिटी अभी रह गई और पहले कितना था दूध। इसको क्या करेंगे, फ्रिज में ठंडा करने के लिए रखेंगे 1 से 2 घंटे के लिए, या फिर आप इसको फ्रीजर में भी छोड़ सकते हैं 1 घंटे के लिए। ठीक है, तो जब तक ये सेट हो रहा है बाकी की तैयारी कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोल में मैं ले रही हूँ 1 कप चिल्ड व्हिपिंग क्रीम, यानी कि व्हिप्ड क्रीम इजीली मिल जाती है। आप देख सकते हैं मैं कौन सा पैकेट यूज़ कर रही हूँ। इसमें जो शुगर है वो एडेड रहती है। इसको स्टार्ट करेंगे बीट करना। आप चाहें तो हैंड विस्क से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे हैंड बीटर यूज़ करी हूँ ताकि जल्दी से क्रीम हमारी बीट हो जाए और अच्छे से व्हिप अप हो जाए। तो इसको बीट करते जाएंगे। इसको करने में आपको सिर्फ 3 से 4 मिनट ही लगेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, मान लीजिए अगर आपको ये वाली क्रीम नहीं यूज़ करनी है तो आप अमूल क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन दैट केस आप उसमें 2 टेबल स्पून ऑफ पाउडर्ड शुगर डाल दीजिएगा क्योंकि वो मीठी नहीं होती है। तो इसको लगातार बीट करते जाएंगे जब तक इसमें बढ़िया से स्टिफ पीक्स ना आ जाए। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपको जानना है कि एकदम डिटेल वीडियो व्हिप क्रीम कैसे बनाते हैं घर पे, तो उसका डिटेल वीडियो पे है मेरे चैनल में। उसका जो लिंक है मैं एंड स्क्रीन्स पे डाल दूँगी। ये देखिए क्रीम अच्छे से व्हिप हो गई है। आप देख सकते हैं एकदम स्टिफ पीक्स आ गए। बहुत ज़्यादा ओवरबीट भी नहीं करेंगे। चलिए अब अपनी रबड़ी भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए अच्छे से सेट हो गई है और मैं आपको इसकी थिकनेस भी दिखाती हूँ। काफ़ी थिक हो गई है पहले से। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे व्हिप क्रीम में और फिर से बीट करते जाएंगे।
थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाइए और बीट करते जाइए ताकि एकदम अच्छे से वो मिल जुल जाए क्रीम में। तो इसलिए मैंने कहा था फ्रेंड्स, ये जो घोल है ना, इसका ठंडा होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना अगर आप ये गर्म डाल देंगे ना व्हिप क्रीम में तो आपकी व्हिप क्रीम भी ख़राब हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो पूरा बैच मैंने डाल दिया, अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कलर थोड़ा सा कम है, तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बस फ्यू पिंचेस या फिर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ येलो फूड कलर। वैसे तो ये ऑप्शनल है, लेकिन फिर भी डालेंगे तो परफेक्ट मार्केट जैसा कलर आएगा। इसको भी अच्छे से बीट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना लाइट, क्रीमी और फ्लफी हो गया हमारा मिक्सचर। तो इसको अभी फ्रीज़र में सेट होने के लिए रखेंगे फ्रेंड्स, बस 2 से 3 घंटों के लिए, ताकि वो सेमी सेट हो जाए। वो क्यों हम कर रहे हैं वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो इसको मैंने थोड़ी देर के बाद निकाला, करीबन 3 घंटों के बाद। ये देखिए सेमी सेट हो गई, पूरी तरीके से सेट नहीं हुई है। तो इस वक्त इसको फिर से बीट कर लेंगे। इससे क्या होगा ना, इसमें कोई भी आइस क्रिस्टल्स नहीं जमेंगे। और मान लीजिए अगर आप फुल फैट दूध यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना मलाईदार और क्रीमी होता है इसका बेस, तो आपको फिर से बीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इट्स अप टू यू, अगर आप चाहें तो उसको डबल बीट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको क्विकली कर रही हूँ बस 2 मिनट के लिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने बड़ा सा डब्बा लिया, इसमें मैं सेट करूँगी तो ये मिक्सचर अब इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं एक थिक लेयर ट्रांसफ़र कर रही हूँ, उसके बाद ये देखिए मैं इसमें क्या डाल रही हूँ। मेरे पास ना मिनी रसगुल्ले बचे थे, कुछ दिनों पहले मेरे पास आए थे, किसी ने भेजा था, तो वो मैं यहाँ पे छोटे-छोटे डाल रही हूँ, क्योंकि हम बना रहे हैं रस मलाई आइसक्रीम। तो रस मलाई अगर पीसेस आप लाते हैं तो उसको छोटे-छोटे पीसेस करके यहाँ पे डाल दीजिए, लेकिन इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, और फिर एक और लेयर डाल के रिपीट करेंगे प्रोसेस। थोड़े से रसगुल्ले और थोड़े से और ड्राई फ्रूट्स, और इसको बंद करके ओवरनाइट इसको फ्रीज करना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको मैंने सेट करने के लिए रख दिया था पूरी रात के लिए, और मैंने इसके ऊपर क्लिंग रैप भी लगा दिया ताकि कोई आइस क्रिस्टल्स ना जमे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपको इसका स्कूप दिखाऊं, इसकी क्रीमीनेस दिखाऊं, अगर आपको वीडियो अब तक का अच्छा लगा है, मेरी इनोवेशन अच्छी लगी आज के आइसक्रीम की, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। तो चलिए अब मैं आपको स्कूप करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी क्रीमी, कितनी मलाईदार। फ्रेंड्स, मैं आपको क्या ही बताऊँ, कोई क्रिस्टल्स नहीं है, एकदम क्रीमी है, एकदम प्योर होममेड ऑथेंटिक। सिर्फ 2 कप दूध और 1 कप व्हिपिंग क्रीम से हमने ये आइसक्रीम तैयार की है। तो फ्रेंड्स, इसको ट्राई करना तो बनता है। इसको आप सर्व कर सकते हैं थोड़े से और ड्राई फ्रूट्स एंड रोज पेटल्स के साथ। लग रही है ना बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंटेबल। तो इन दोनों में से आपको सबसे अच्छी आइसक्रीम कौन सी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।